गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स कि जब से आप दोनों के बीच में गैप आया है, आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उनके करंट थॉट्स क्या है, वो आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या वो सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो आज भी आपको याद करते हैं, जिस तरह आप उनके लिए तड़पते रहते हो, जिस तरीके से आपके मन में उनके ख्याल हर टाइम चलते रहते हैं, क्या वो इंसान भी आपको याद करता है। तो इतने कार्ड्स में क्या निकल के आता है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, छोटा सा नोट है, यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से करी जाती है, जिसकी एक्यूरेसी 100% रहती है। यदि आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दैट विल बी पेड कंसल्टेशन। यदि आप लेना चाहते हैं डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। और हाँ, यदि आप हमारे जरिए टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड का पूरा एक डिटेल एडवांस कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, जो कि पूरा डिटेल कोर्स कराती है, जो कि आज तक कई लोगों को ट्रेन करके उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आ चुकी हैं। और आज के डेट में वो लोग अपने आप एक सेल्फ अर्नर बन चुके हैं, एक सेल्फ मेड बन चुके हैं, जिसे कहते हैं ना कि अपने हाथ में पैसा, अपने हाथ में हुनर। क्योंकि कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जहाँ पे उनको फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट नहीं दिया जाता, घर पे अकेली पड़ जाती हैं, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता, ससुराल वाले से सपोर्ट नहीं करते, कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी उनकी लाइफ में रहती है, जो कि अपने आप को उन्होंने पालना है, अपने बच्चों को उन्होंने पालना है। तो ऐसे लेडीज को स्पेशली बोलूंगा मैं, एटलीस्ट एक हुनर अपने हाथ में ऐसा रखें जो कि आपको किसी के सामने अपना हाथ फैलाना ना पड़े। तो यदि आप ये कोर्सेज करना चाहते हैं ताकि आपके हाथ में भी एक सिद्धि आ पाए, ताकि आप भी एक अर्न कर पाओ आप अपने बलबूते पर, तो आप आज ही इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट क्या है आपके बारे या इस रिलेशनशिप के बारे में, तो क्लेम करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए मन में, उनको विजुअलाइजेशन करें कि ताकि उनकी जो भी थॉट प्रोसेस आपसे मैचअप हो पाए, और देखते हैं इस इंसान के करंट थॉट्स क्या आते हैं, ये इंसान इस समय आपके बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि आपके अंदर तो डे बाय डे क्रेविंग बहुत ज्यादा आती है, दिखाई दे रही है। तो देखते हैं इनके अंदर क्या क्रेविंग है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड, जो कि कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि इस समय अगर मैं आपकी एनर्जी बताऊं तो आप इस समय पूरे टूटा हुआ फील करो। ये कहते हैं ब्रोकन एनर्जीज। कहीं ना कहीं वो चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आप इस इंसान को लेके इतना ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपकी रातों की नींद खराब हुई पड़ी, नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट बहुत करा था। और कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जो कि अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना इस इंसान से प्यार बहुत करते थे और इसने आपको प्रोमिस बहुत सारे करे थे। प्यार ये भी बहुत करता था शुरुआत में, लेकिन इसने जो प्रोमिस करे थे सारे प्रोमिस टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपको चैन की नींद भी सोने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस, आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने आप पे फोकस करते दिखाई नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से आप इस समय बिल्कुल ब्रोकन एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके इस रिलेशनशिप पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, जो कि दिखा देता है सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में अगर बात करूं तो मिनिमम टाइम पीरियड तो 3 महीने का दिखाई दे रहा है मुझे। 3 महीने के अंदर अंदर कुछ चीजें आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी हुई है जहां पर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल, आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल अलग होते दिखाते हैं, रिलेशनशिप टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर सडनली चेंज हुआ है आपके प्रति। ये इंसान आपसे बात करना इसने बंद कर दिया, इसने आपको ब्लॉक कर दिया, हर सोशल मीडिया से इसने आपको हटा दिया सडनली। जबकि रिश्ता आपका इतने समय से चलता आ रहा था, आपके बीच में, दोनों के बीच में इतना प्यार था, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पर्सन की एंट्री। वो थर्ड पर्सन कौन है वो देखते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे क्लियरली कुछ शो करता है कोई थर्ड पर्सन आप दोनों की लाइफ के बीच में आके आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कार्ड निकला हाई प्रेस से, जो कि दिखाई देता है कि कहीं ना कोई लेडी है, लेडी की बात करूं अबाउट 35 एज हो सकती है, जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को स्पॉइल करना चाहती है। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कोई पास्ट के उससे कुछ निकल कर आया है। ये आपके पार्टनर के हो सकता है, कोई ना कोई एक्स रही हो, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस लेडी को जानते हैं, जिसके साथ इनका दोबारा से एक रीयूनियन हुआ है, जिसकी वजह से इस इंसान ने कहने के आपको डिच करा है और उसके साथ चले गए हैं। और ये लेडी बता दूं, लेडी बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक है, इसके अंदर एक रिवेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान, ये लेडी सिर्फ किसी तरह का रिवेंज लेने इसके साथ आई है,
लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर की बात करूं, आपके पार्टनर इसकी तरफ इस तरीके से लट्टू होते जा रहे हैं, इस इंसान ने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया, आपको देखना बंद कर दिया। अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो आपके हस्बैंड आपको नहीं पूछ रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं पूछ रहे, अपनी फैमिली को नहीं पूछ रहे। ये इंसान टोटली उसकी तरफ डाइवर्ट होता दिखाई दे रहा है। और ये इंसान, लेडी जानते हैं, टोटली जिसे कहते हैं कि जिसे कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इसके साथ आई है और कहीं को रिवेंज बहुत बड़ा लेने वाली है। और आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं आने वाले कुछ समय में, अगर ये यहाँ से नहीं हटते हैं तो। अगर इसके साथ अटैच रहे ना तो बहुत जल्द कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पार्टनर की लाइफ में जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, जो चीज उन्होंने भी नहीं सोची होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है अगर आपके पार्टनर यदि इसके साथ अटैच रहते हैं तो। ओके, देखो कार्ड निकला है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस लेडी ने आपके पार्टनर को इस तरीके से अपने पीछे भगा रखा है कि ये इंसान उसके पीछे पीछे जाए जा रहा है। इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, कौन इसका अपना है, कौन इसका पराया है। इवन ये आपको भी नहीं, आप इतने समझाने की इसे कोशिश कर रहे हो लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। जिसे कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसका हाल इस समय हो रहा है। और ये उसके ऊपर इतना पैसा लुटाया जा रहा है, अपने घर पे पैसा ना देकर, अपने आपको ना पूछकर ये इंसान उसको फीड करता हुआ कहने का दिखाई दे रहा है। और जानते हैं वो सिर्फ इसी वजह से इसके साथ आई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए ना, इसको मेटलिस्टिक फॉर्म में इस तरीके से शक कर जाएगी इसलिए ये लेडी कि ये इंसान इतनी भारी मुसीबतें फंसने वाला है कि जो इसने खुद भी नहीं सोचा होगा। साथ में देखो कार्ड निकला है डेविल का। डेविल कार्ड क्लियरली शो करता है सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी। ये लेडी कहीं, मैंने कहा ना, रिवेंज फॉर्म में इसके साथ आई है और कुछ इस तरीके से पूरा पक्का करके आई है कि इसको किसी भी तरीके से निचोड़ना है फाइनेंशियल, इसको कोई ना कोई सबक सिखाना चाहती है ये। क्योंकि हो सकता है पास्ट में इसने इसके साथ कुछ करा हो, वो कहते हैं कर्मा रिटर्न्स, वो कर्मा कहीं ना कहीं इसके सामने आएगा और उसके बाद कहीं जाके वापस आपको बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी यहाँ पे दो चीज दिखाती है, या तो कुछ ना कुछ किसी न किसी को स्पेल कर रखा है आपके पार्टनर के ऊपर, नहीं तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ये इंसान, ये उससे पूरा बदला लेके ही रहेगी। ये इस फॉर्म में इसके पास आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है 5 ऑफ वैंड्स का, जो क्लियरली शो करता है, अगर मैं आप दोनों की बात करूं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डे बाय डे आजकल बहुत झगड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जब इस इंसान को समझाने की कोशिश करते हो ना इस लेडी के बारे में, या उसको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश करते हो, तब इस इंसान ने आपको हमेशा एक एब्यूजिंग वर्ड्स में आपको यूज करा है। साथ में आपके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट भी हो सकती करता हो ये इंसान। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दोनों की लाइफ में पिछले 4 से 5 महीने में बहुत ज्यादा झगड़े स्टार्ट हो रहे हैं दोनों के बीच में। अब मैं रिसेंट की बात करूँ, लास्ट हो सकता है 5 से 6 दिनों में आपके बीच में कोई बहुत बड़ा क्लैश हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बिल्कुल कांटेक्ट खत्म। ये इंसान बिल्कुल आपसे गायब हो, बिल्कुल गोस्ट की एनर्जी इसने आपको दे दी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ज्यादा रिवेंज वो ले रही है, उसका असर कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप पर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर की जो कहते हैं दिमाग बुद्धि को भ्रष्ट किया जा रहा है। वो इंसान टोटली उसकी तरफ डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आपसे डिटैचमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कहने के झगड़े आजकल बहुत ज्यादा स्टार्ट हो रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है लवर्स का। लवर्स का कार्ड देखो बीच में कहाँ पे आकर रुका है। अगर मैं थोड़े पास्ट में जाऊं, आपके आज से 1 साल पहले जाऊं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इतना प्यार था कि आपको खुद लगता था कि ये इंसान क्या सच में वही इंसान है। आपको कि जो आपने एक ड्रीम बॉय सोचा था ना, ये इंसान उस तरीके से आपसे प्यार करता था, हर बात आपसे शेयर किया करता था, दोनों के बीच में कुल मिला के बहुत प्यार था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए उस चीज का बिल्कुल अपोजिट होता दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं खुद की ही नजर कहीं ना कहीं अपने आप को लग जाना, वो चीज मुझे कहीं लगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए ये इंसान कहीं ना कहीं किसी और की तरफ डाइवर्ट होते हुए, ये इंसान वही है जो आपसे प्यार करता था, लेकिन आज की डेट में आपकी शक्ल देख के राजी नहीं है। आपसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, ये बोल के चला गया, जिसकी वजह से आप अंदर एक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इस लेवल तक बढ़ गया है कि आपने जिस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट करा है वो रिश्ता कैसे खत्म होता दिखाई दे रहा है। और आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हो, आप इस इंसान को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो आप दोनों के बीच में ऐसी आ रही हैं जो आप दोनों को दूसरे से दूर कर रही है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मन में ठान लो ना, कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो चीजें अभी भी बहुत कुछ सही हो सकती हैं। देखो कोई कार्ड निकला है यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को, जो क्लियरली शो करता है कहीं ना कहीं ये इंसान आज भी अपने एक दोराहे पर फंसा पड़ा है, क्योंकि थर्ड पर्सन से अटैच तो हो गया है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक कंपैरिजन करता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार तो ये आपसे करता है आज भी। अगर इसके सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ, इसके मन में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इसको इस मोमेंट पे उसको पिंच करने की कोशिश करोगे ना, अगर थर्ड पर्सन के बारे में आप कुछ ही बोलोगे, वो उसका बिल्कुल अपोजिट ही रिएक्शन देगा।
तो आई वुड से इसको कुछ समय के लिए स्पेस दे दो, कुछ भी मत कहो, कुछ ना कुछ करो। कहीं ना कहीं जो उसके ये डाइसी हो रखा है वो डाइसी टूवर्ड्स यू कन्वर्ट हो सकता है एज कम्पेयर टू थर्ड पार्टी। मतलब क्या है, थर्ड पार्टी की तरफ ना जाके कहने को हो सकता है इसका अट्रैक्शन आपकी तरफ फिर से आ जाए, क्योंकि कहने के जो प्यार जो आप प्यार का जो एग्जाम्पल आपने सेट कर रखा है ना इसकी लाइफ में, वो प्यार से वहां मिल ही नहीं पाएगा। और एक मोमेंट ऐसा भी आ सकता है इसको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बारे में सब कुछ पता भी लग जाए। तो आई वुड से यहाँ पे आपको मैं गिव अप करने के तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा, ये जरूर बोल रहा हूँ। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन रिश्ता अभी नहीं टूटा है। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स का, जो कार्ड भी आपके लिए फेवर का निकला है। ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता जरूर है, लेकिन इस समय कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि थर्ड पर्सन का जादू इसके ऊपर का चल रखा है। उसने इस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर रखा है। ये इंसान चाह कर भी, सोचता कितना मर्जी रहे, लेकिन चाह कर भी अभी आपके पास नहीं आएगा। इसको थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस आपको इसको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसको ये पता है कि आप इसके लिए अवेलेबल हो, क्योंकि आप इसको चेज बहुत कर रहे हो, आप इसके पास आने की बहुत ज्यादा क्रेविंग दिखा रहे हो। लेकिन इसको जब ये एहसास हो जाएगा ना कि हाँ, मेरा एक परमानेंट जो रिलेशन था वो कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी जो थी उसको, अगर इसको थर्ड पार्टी के बारे में अगर पता लग जाता है ना कि किस फॉर्म में, ये किस चीज के लिए इसके पास आई है, तो ये 100% आपके पास आ जाएगा। तो हमें यहाँ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसे स्पेस दे दो, कुछ नहीं बोलना है, ना कुछ करना है, नो कॉल्स, नो मैसेज, नो सोशल मीडिया स्टॉकिंग। इसको बिल्कुल गोस्ट की एनर्जी आपको इस समय देनी पड़ेगी। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कर्मा विल रिटर्न। देखो ये कार्ड क्लियरली शो करता है कि कहीं ना कहीं जो धोखाधड़ी इसने आपके साथ करी है ना, वो धोखाधड़ी इसके साथ भी हर हाल में होगी। और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इस इंसान को रियलाइज होगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या खो दिया। इसके पीठ पीछे वार होगा। पीठ पीछे किस तरह से, ये कहते हैं सामने एक शुगर कोटिंग कर देना कि हाँ भी मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, समथिंग लाइक दैट, लेकिन पीठ पीछे इसको खोखला करते रहना दीमक की तरह। वो चीज के साथ हो रही हो, आने वाले समय में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो कुछ इसके सामने इसकी कुछ सच्चाई आ सकती है, इसके सामने कुछ इसका कुछ ऐसा पर्दाफाश हो सकता है कि उसको, आपके पार्टनर को पता लग जाए कि हाँ ये लेडी इसके साथ सिर्फ एक रिवेंज फॉर्म में इसके साथ है, और आने वाले समय में होगा जरूर, जिसकी वजह से, लेकिन आपके पार्टनर को तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कहीं ना कहीं ये इंसान पूरी तरीके से कहते हैं लूट चुका होगा, पैसों के लिए लूट चुका होगा, वो उसको फाइनेंशियली काफी हद तक उसे यूज कर चुकी होगी। लेकिन कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते अभी भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो लेडी मैंने कहा ना रिवेंज फॉर्म में इसके साथ है, और ये इंसान ना माथा पीटेगा कि मैंने कर क्या दिया ये। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहने की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि दिखाई देता है कि कहने के आपके पार्टनर की लाइफ में एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी होती हुई दिखाई दे रही है। कहने कहीं ये इंसान उसको पैसा देने की वजह से कहने के अपने आप को कर्जे में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये इस समय कुछ काफी कर्ज में भी हो, लेकिन पैसा हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अरेंज करके दे रहा है। वो कहते हैं ना किसी ने कुछ स्पेल इस तरीके से कर दे रहा है कि इंसान ना चाहते भी वो काम कर रहा है, चाह कर भी इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, चाह कर भी इंसान आपको अपने पास लेके नहीं आ पा रहा है, चाह कर भी अपने पैसा अपने पास नहीं रख पा रहा है। कुछ इस तरीके से रिवेंज लेने के लिए आई है वो लेडी, और कहीं ना कहीं कर्मा तो इसके सामने आएगा ही आएगा। ये कोई ना कोई बड़े स्ट्रेस में आने ही वाला है। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी भी हो जाए, ये कहते हैं इंसान बिल्कुल हाथ फैलाने लायक हो जाए कि यहाँ पे मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मेशन इसके पास हो सकती है इसकी लाइफ में। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाई देता है अगर मैं बात करूं, अगर मैक्सिमम बात करूं तो अराउंड 4 से 5 महीने का समय अभी लग सकता है, जो कि दिखाता है ये इंसान एक रिग्रेट की एनर्जी में आएगा कि इसने क्या कर दिया। इसको तब जाके एहसास होगा कि आप इसे कितना समझाते रहते थे, लेकिन इसने कभी आपकी बातों को तवज्जो नहीं दी, कभी आपकी बातों को कभी वैल्यू नहीं दी। लेकिन इसको समझ में तब आएगा जब चीजें बहुत लेट हो चुकी होंगी। हो सकता है तब तक आप भी अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके होंगे, तब तक थर्ड पार्टी तो जा ही चुकी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान कहीं अकेला खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ इसके आसपास कोई भी नहीं है, भीड़ में भी अकेला। इसके घर वाले इसका साथ दो छोड़ रहे हैं, आप इसका साथ छोड़ दोगे, इसके थर्ड पार्टी तो इसका साथ छोड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको इस लेवल तक तोड़ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी आती जा रही है, मुझे रिश्ते में रहना ही नहीं है। आप कहने के अलग होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन हाँ आपके माइंड में है आज भी कि इंसान वापस आए, लेकिन हो सकता है कुछ समय के लिए आप इससे स्पेस ले लो, कुछ समय के लिए आप इससे बिल्कुल डिटैच हो जाओ कि मुझे इसको भी सबक सिखाना है, इसने जो क्या किया है। तो उस सबक तो हर हाल में आप इसे सिखा भी पाओगे, और इसको उस चीज का रियलाइजेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ कप्स का, जो क्लियरली शो करता है किसी कार्मिक साइकिल से निकलना, लेकिन उसको निकलने में समय है अभी, और कार्मिक साइकिल से निकलेगा और हर हाल में निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर वो चीज आती हुई दिखाई दे रही। मैंने कहा ना कि ये इंसान पूरी तरह से टूट चुका होगा, कोई बड़ी भारी मुसीबत में फंस चुका होगा,
तब उस कार्मिक से निकलेगा, और कार्मिक से निकलेगा भी कौन? वो लड़की खुद छोड़ के चली जाएगी इसे, ये भी बता दूं मैं आपको। उस लड़की के रिवेंज कंप्लीट होते वो लड़की खुद गायब हो जाएगी, इसको पता भी नहीं होगा लड़की कहीं ना कहीं वो इस तरीके से तोड़ के जाएगी इसे, जैसे कहता है ना कि इंसान के हाथ में कुछ भी ना रहना, ये उस फॉर्म में छोड़कर जाएगी इसको। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जब वो मोमेंट जब इसकी लाइफ में आएगा ना, जब ये इसके साथ कोई नहीं होगा, तभी आपके पास आने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेगा। भले ही आप इसे कितना बराबर बोल दो, लेकिन ये आपके पास आएगा जरूर। लेकिन थोड़ा आपको इसको स्पेस देना होगा। स्पेस देने के मतलब क्या होता है कि इसको अभी के लिए देखा जाए, इससे बिल्कुल डिटैचमेंट आपको करना है, बिल्कुल गायब है, गोस्ट की एनर्जी आपको करनी है, ताकि इसको रियलाइजेशन हो कि जो तेरा परमानेंट था, जो तेरा अपना था, कहीं ना कहीं वो तेरी लाइफ से निकल चुका है। इसको बस ऐसा प्रिटेंड करो कि आप इसकी लाइफ से मूव ऑन हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में घुस चुके हो, आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, आपकी लाइफ में कोई आ चुका है। इसको इस तरीके से प्रिटेंड करो, ये इंसान गारंटी दे रहा हूँ बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। और साथ में एक कार्ड निकला है मेरे पास 9 ऑफ कप्स का। वाओ, इट्स ए कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। कहीं ना कहीं जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, हो सकता है इसको इसके साथ रिवेंज लेने की हो सकता है इसको तोड़ने की हो सकता है आपके मैनिफेस्टेशन ये भी हो सकती है कि इस इंसान को सबक सिखाए यूनिवर्स, उसके बाद ही वापस आपके पास आए, ताकि दोबारा किसी थर्ड पार्टी में ना जा सके। कुछ भी मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते हो आपके पार्टनर आपके पास आए या कुछ मर्जी हो, वो मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे कंप्लीटली होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन ये कंफर्म है, इस इंसान ने वापस आपके पास आना है, लेकिन ये इंसान तब आएगा जब ये आपको भी तोड़ चुका होगा और ये खुद भी टूट चुका होगा। ये आएगा जरूर, लेकिन काफी देर हो चुकी होगी तब तक, लेकिन थोड़ा समय आप वेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि यह इंसान आपकी लाइफ में, अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कर लो थोड़ा सा, 4 से 5 महीने का। ये इंसान आपकी लाइफ में उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में इसने रिश्ता शुरू करा था। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।